हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। इस हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम का एक मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर फर्दर डिफरेंट क्लासेस आती हैं। तो उनमें से एक क्लास है स्लाइम मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होता है। देखिए स्लाइम मोल्ड्स के बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो ये एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लस और ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? यूकैरियोटिक नेचर के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसीलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। गॉट इट? और इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है अकॉर्डिंग टू द R.H. Whittaker's 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। गॉट इट? ओके, इसके अलावा देखिए जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के तो हो ही नहीं सकते। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है सेप्रोफाइटिक। क्या होता है? सेप्रोफाइटिक। और क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं तो हम इनको फंजाई के जैसा मानते हैं, इक्विवेलेंट टू फंजाई मानते हैं। और क्योंकि ये प्रोटिस्टा के मेंबर है और क्योंकि ये फंजाई के अंदर हम इनको मैच करते हैं, कुछ फीचर हैं जो फंजाई के साथ मैच करते हैं, इसीलिए स्लाइम मोल्ड जो होते हैं इनको प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर एक क्लास बनाई गई थी मिक्सोमाइसीड्स। तो मिक्सोमाइसीड्स के अंदर स्लाइम मोल्ड को रखा गया था। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा किंगडम नहीं था, तो वहां पे स्लाइम मोल्ड को मिक्सोमाइसीड्स में रखा गया था। गॉट इट? और मिक्सोमाइसीड्स किसका नाम है? ये क्लास का नाम है। किसका नाम है? ये एक क्लास का नाम है। गॉट इट? आगे चलते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होती। कौन से स्टेज में? इन वेजिटेटिव स्टेज में स्लाइम मोल्ड्स के पास कोई सेल वॉल जो है नहीं होती। लेकिन हाँ, जब स्लाइम मोल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस टाइम पे स्पोर फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन होती है। और याद रखिएगा कि स्पोर के पास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। क्या होती है? ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। किसके पास? स्पोर के पास। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, अगर तो हम बात करें फेवरेबल कंडीशंस की, तो फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? देखिए ये मान लो कि पेड़ है। अब पेड़ के पत्ते तो टूट के गिरते हैं और कुछ ब्रांचेस भी टूट के गिर जाती हैं, जिन्हें हम ट्विग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम ट्विग्स बोलते हैं। ये लीव्स और ट्विग्स पेड़ों से गिरते हैं। जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे इनके ऊपर ग्रो करते रहते हैं। ग्रो करते ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारा लीफ है
और ये लीफ के ऊपर ना एक बहुत बड़ा इररेगुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे छोटे 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 स्लाइम मोड्स आपस में मिल जाते हैं और एक लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसको प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है, इसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। गॉट इट? तो फेवरेबल ये बनता है फेवरेबल कंडीशंस में। कौन से कंडीशंस में? फेवरेबल कंडीशंस में। तो फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो हमारा जो स्लाइम मोड्स है वो लीव्स और ट्विग्स के ऊपर ग्रो करते हैं, सेवरल फीट तक ग्रो कर जाते हैं और आपस में मिल करके एक मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके ऑपोजिट देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या होगा। अब देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अगर मैं बात करूं अनफेवरेबल कंडीशंस की, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस जो होंगी उसमें क्या होगा, जैसे एक लीफ है, एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा। ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये जो प्लाज्मोडियम है ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि कुछ ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। इन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ना कुछ ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर बनती हैं जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया कहा जाता है। और उसके बाद इन स्पोरेंजिया के अंदर एक्चुअली इन स्पोरेंजिया के अंदर होता क्या है? स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन होती है। गॉट इट? स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब देखो जब ये स्पोरेंजिया बनता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो ये जो बनता है ना ये मियोसिस से बनता है। कैसे बनता है? मियोसिस से बनता है, राइट? और जब ये स्पोर जो है ये स्पोर बाहर आएंगे। याद रखिएगा ये हमारे पास जो स्पोर है, ये जो स्पोर है, इन स्पोर के ऊपर हमारे पास एक सेल वॉल होती है। देखिए सेल वॉल जनरली इनके पास नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पोर फॉर्मेशन होती है तो स्पोर के पास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। क्या होती है? ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। गॉट इट? और ये कैसे स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स कैसे होते हैं? ये एयर की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है? अब ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल की वजह से ये फ्यू ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नेचर के होते हैं। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नेचर के होते हैं। अब आगे चल के जैसे ही इनको वेट कंडीशंस मिलेंगी, या तो ये क्या करेंगे, देखिए ये गैमीट्स नहीं बनाते, ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके या तो ये विदाउट फ्लैजेला कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिन्हें हम मिक्स अमीबे कहते हैं। मिक्स अमीबे बनाएंगे। अगर इन्होंने फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाई, देखिए स्लाइमोड्स के बहुत सारी स्पीसीज है ना, तो कुछ स्पीसीज फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ विदाउट फ्लैजेला। जो विदाउट फ्लैजेला स्ट्रक्चर बनती हैं उसे मिक्स अमीबा कहा जाता है, और जो फ्लैजेला के साथ स्ट्रक्चर बनाती हैं उन्हें फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल कहा जाता है। गॉट इट? आगे चल के ये आपस में फ्यूज करेंगे। सबसे पहले इनकी प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है इनके जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज होंगे और एक बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी? एक बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगी। जो दोनों के न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, केवल उनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज होगा। सिमिलरली ऐसा भी यहाँ पे भी ऐसा होगा
कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर अपना अपना केरोकेमी होगा। केरोकेमी का मतलब होता है, केरो का मतलब न्यूक्लियस, दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। जब न्यूक्लियस में फ्यूज करेंगे तो आगे चल के इनसे क्या बनेगा, आगे चल के इनसे बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ओके, और ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है ये आगे चल के प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा, ये आगे चल के प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो स्लाइमोड्स होते हैं वो सरवाइव करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और आगे का अपना लाइफ जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है नीट का, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोलॉजी या फिर नीट के अकॉर्डिंग जो भी स्लाइमोड प्रोटिस्टा के अंदर और स्लाइमोड के अंदर जो दिया गया है, ओनली दिस इज द टॉपिक जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके साथ और अच्छा कंटेंट लेके आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।